हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम वर्ड का मीनिंग सीखेंगे और इससे सेंटेंस को कैसे फ्रेम करते हैं वो सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इसका मीनिंग होती है और कैसे इसका सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। पहला वर्ड है कैरी आउट। कैरी आउट, कैरी आउट। कैरी क्या है? वर्ब है और आउट क्या है? प्रीपोजिशन है। जब भी मिल के आती है, वर्ब और प्रीपोजिशन मिल के आती है, इसको क्या बोलते हैं? फ्रेजल वर्ब। क्या है? कैरी आउट एक फ्रेजल वर्ब है। इसका क्या मतलब होता है? टू कंप्लीट समथिंग, किसी चीज को पूरा करना या कंप्लीट करना, किसी काम को पूरा करना, किसी चीज को भी पूरा करना होता है टू कैरी आउट। कैरी आउट का क्या मतलब है? टू कंप्लीट समथिंग। इससे हम सेंटेंस को बना सकते हैं द गवर्नर सेड। गवर्नर सेड क्या कहे? आई वॉज इलेक्टेड The governor said, I was elected to carry out a program. The governor said, I was elected to carry out a program. प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए मैं इलेक्ट हुई हूँ। किसने कहा? गवर्नर ने। द गवर्नर सेड आई वॉज इलेक्टेड टू कैरी आउट ए प्रोग्राम। नेक्स्ट है ऑफ्टेन। ऑफ्टेन एक एडवर्ब है। ऑफ्टेन एक एडवर्ब है। क्या इसको कोई कोई बोलते हैं ऑफेन कहते हैं, कोई कहते हैं ऑफ्टेन। कौन सा सही होता है? इसका जो प्रोनाउंसिएशन है दोनों ही सही होती है। ऑफेन नहीं, ऑफ्टेन भी है, ऑफेन भी है, क्योंकि दोनों प्रोनाउंसिएशंस डिक्शनरी में होती है। तो इसका क्या मतलब होता है? हम बोल सकते हैं ऑफ्टेन भी बोल सकते हैं, ऑफेन भी बोल सकते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है? ऑफ्टेन एक एडवर्ब है और इसका क्या मतलब है? मैनी टाइम्स, फ्रीक्वेंटली। और इसका हिंदी का जो मीनिंग होती है अक्सर। बोलते हैं अक्सर मैं देखती हूँ उसे, अक्सर मैं ये करती हूँ। तो इस तरह इसका मीनिंग होती है अक्सर। ऑफ्टेन या ऑफेन एक एडवर्ब है, इसका क्या मतलब है? मैनी टाइम्स या अक्सर। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ऑफ्टेन लेट। I am often late for the class. I am often late for the class. इसका और भी सेंटेंस बना सकता। I am often for school, I am often for college. ऑफिस के लिए हम लेट होते हैं तो इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बना सकते हैं I often see her. I often see her in the garden. मैं अक्सर उसे गार्डन में देखती हूँ। I often see her in the garden. और इसका सेंटेंस बना सकते हैं I often go to the park. When I am free. जब मैं फ्री होती हूँ तो मैं अक्सर पार्क जाती हूँ। I often go to the park when I am free. नेक्स्ट है
फ्लेज, प्लेज, इसका क्या मतलब है? इसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, एक्शन के बारे में बात कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है? टू मेक ए फॉर्मल प्रॉमिस, मतलब सीधा सीधा बोले तो इसका मतलब होता है प्रॉमिस करना, किसी से प्रॉमिस करना, किसी चीज़ को करने के लिए या देने के लिए प्रॉमिस किया जाता है, तो ये एक फॉर्मल तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो प्लेज क्या मतलब है? टू मेक फॉर्मल प्रॉमिस टू डू समथिंग। तो यहाँ पे सेंटेंस बना सकते हैं, नाटो members NATO members have pledged to spend at least 2% of the value of their economics. NATO members have pledged to spend at least 2%, at least 2% of the value of their economics, अपना इकोनॉमिक्स से 2%, कम से कम 2% स्पेंड करने के लिए, खर्च करने के लिए प्रॉमिस किए हैं। नाटो मेंबर्स हैव प्लेज्ड टू स्पेंड एट लीस्ट 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ देयर इकोनॉमिक्स, अपना इकोनॉमिक्स से एटलीस्ट कम से कम 2% वो खर्च करने के लिए प्रॉमिस किए हैं। तो क्या है? प्लेज्ड, मतलब प्रॉमिस करना। नेक्स्ट है अर्ज। अर्ज, अर्ज का पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब होती है, अर्ज का पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब होती है, एक्शन के बारे में बात कर। इसका क्या मतलब होता है? टू एनकरेज समवन, किसी को पुश करना, किसी चीज करने के लिए हम पुश करते हैं, कुछ करने के लिए पुश करना, एनकरेज करना, इसको करो करो करके एनकरेज करना। टू एनकरेज समवन स्ट्रांगली, मतलब हम स्ट्रांगली उसको पुश करते हैं। टू एनकरेज समवन टू डू समथिंग, किसी चीज को करने के लिए हम पुश करते हैं, एनकरेज करते हैं। तो इसका क्या? अर्ज, अर्ज का क्या मतलब है? टू एनकरेज समवन टू पुश समथिंग, सॉरी, टू एनकरेज समवन टू डू समथिंग, किसी चीज को करने के लिए हम एनकरेज करते हैं। इसका सेंटेंस हम बना सकते हैं, अर्ज का क्या मतलब है? एनकरेज करना, किसी को एनकरेज करना, किसी चीज को करने के लिए। तो यहाँ पे सेंटेंस हम बना सकते हैं, फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण अर्ज टू इंडस्ट्री, इंडस्ट्री को अर्ज करते हैं, एनकरेज करते हैं, इंडस्ट्री। फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण अर्जेस टू इंडस्ट्री, इंडस्ट्री को एनकरेज करते हैं, क्या करने के लिए? टू फिनेंस मिनिस्टर
निर्मला सीतारमन urges to इंडस्ट्री को एनकरेज करते हैं क्या करने के लिए, टू रीअलाइन विथ इकोनॉमिक्स उनको एनकरेज करते हैं, मतलब यहाँ पे रीअलाइन का क्या मतलब होता है, तालमेल, थोड़ा सा चेंज करना, सिचुएशन हिसाब से थोड़ा सा चेंज करना, स्लाइटली चेंज करना। रिलाइन का मतलब होता है इकोनॉमिक्स के साथ तालमेल करने के लिए थोड़ा सा चेंज करना होगा। तो फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अर्जेस एनकरेज करते हैं किन्हें, इंडस्ट्री को, टू रीअलाइन विथ इकोनॉमिक्स के साथ तालमेल रखने के लिए, वो थोड़ी सी चेंज करने के लिए अर्ज कर रहे हैं। तो आज का वर्ड्स ये सब सीखे, तो आज के लिए इतने, थैंक यू।